अदर कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट्स है उसके कुछ और कंपोनेंट्स, जैसे कि फर्स्ट इज एनआरआई डिपॉजिट, जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो कैसे है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के कैसे पर्सन है नॉन रेजिडेंट है, वो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है, उनकी डिपॉजिट्स है किसके अंदर, बैंक के अंदर, तो वो क्या कहलाएगी, हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट कहलाएगी। किसका पार्ट होगा, कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा। अब एक ही एनआरआई डिपॉजिट्स है, तो वो एनआरआई है यहाँ की, तो उनको कैपिटल अकाउंट का पार्ट क्यों माना जाता है, बैंक के अंदर उनका पैसा है तो क्यों मान रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ उन्होंने क्या किया, बैंक के अंदर अपनी पेमेंट, अपना जो मनी है वो डिपॉजिट्स कराई है, तो डिपॉजिट्स कराई इट मींस जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इट मींस क्या है, रिसिप्ट्स हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, रिसिप्ट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बट ध्यान रखना, इफ एनआरआई सेंड देयर सैलरी टू हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के लिए क्या कर रहा है, उस सैलरी को सेंड कर रहा है, तो वो क्या है, वो हमारे कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं है, तो किसका पार्ट है, वो है हमारी करंट ट्रांसफर्स का पार्ट। किसका पार्ट है, करंट ट्रांसफर्स का पार्ट है, वो हमारे इसका पार्ट नहीं है। एनआरआई है, बाहर रह रहा है, वही डिपॉजिट्स कर रहा है, इट मींस वो अर्न तो क्या कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहा है, कैपिटल अकाउंट का तो पार्ट बन गया, बट वो अगर अपनी फैमिली मेंबर्स की क्या कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है, उनके लिए अपनी सैलरी भेज रहा है, तो वो किसका, करंट ट्रांसफर्स का पार्ट है, वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं होगा। अब है बैंकिंग कैपिटल, क्या है बैंकिंग कैपिटल, अब बैंक में जो भी कैपिटल है, क्या है बैंक के पास जो कैपिटल है, विच आर अराइज, जो अराइज हुई है फॉर परचेजिंग फॉरेन सिक्योरिटीज, जो किससे हुई है अराइज, फॉरेन सिक्योरिटीज को बाइंग और सेल करके जो भी क्या हुई है, फॉरेन एक्सचेंज जो रिसीव हुआ है, वो क्या है बैंकिंग कैपिटल, मतलब अदर देन एनआरआई डिपॉजिट, एनआरआई डिपॉजिट्स को छोड़कर, एनआरआई डिपॉजिट्स को छोड़कर जो बैंकिंग की क्या है कैपिटल, जो सिक्योरिटीज उसने क्या की है बैंक ने ओपन मार्केट में के अंदर क्या की है, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करने का काम किया है, उससे फॉरेन एक्सचेंज का क्या हुआ, फ्लो और इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है, तो उसके बाद जो भी कैपिटल है वो क्या है, बैंकिंग कैपिटल का पार्ट है, इसका पार्ट हो गई बैंकिंग कैपिटल का। अब है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट होते हैं, जब भी क्या किया जाता है, इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर ट्रेड किया जा रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, तो इट इज नॉट नेसेसरी ऑल एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट मेड इन कैश, मेड इन कैश की सभी क्या हो, कैश में हो, या इमीडिएटली सभी की क्या हो जाए, पेमेंट हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो जनरली क्या देखा जाता है, क्या माना जाता है कि जो भी क्या हो रहा है कि कुछ जो ट्रांजैक्शंस होती है वो किस बेस के ऊपर होते हैं, क्रेडिट बेस के ऊपर, कुछ किस बेस के ऊपर होती है, क्रेडिट बेस के ऊपर होती है, कि उधार में जो लेन देन किए जाते हैं, तो उस टाइम जो भी क्या होगा, जो क्रेडिट अराइज होगा उसकी जो हेल्प होगी वो बैंक करेगी, तो बैंक के जो भी क्रेडिट अराइज होगा उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, क्योंकि उससे क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटी जो स्टेटस है वो क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। क्लियर हो गया। अब ये लास्ट कंपोनेंट है हमारा क्या, ऑफिशियल रिजर्व, क्या है, ऑफिशियल रिजर्व। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफिशियल रिजर्व, ये ऑफिशियल रिजर्व क्या है, ऑफिशियल रिजर्व रेफर्स टू दोज रिजर्व व्हिच आर हैंडल या टेक ओवर बाय द आरबीआई। जिस भी ऑफिशियल रिजर्व को कौन टेक ओवर करता है या हैंड ओवर करता है, आरबीआई करता है, क्या करने के लिए, टू बैलेंस ऑफ बीओपी, जो बीओपी को बैलेंस करने के लिए जब भी आरबीआई बैंक जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज को बाइंग सेलिंग का, हमके विड्रॉ का या फिर उसके अंदर डिपॉजिट्स का जो भी काम करेगा वो क्या कहलाते हैं, ऑफिशियल रिजर्व होते हैं। मतलब कि ऑफिशियल रिजर्व आर जनरली यूज्ड फॉर द बैलेंस ऑफ बीओपी, ये जनरली यूज ही किस लिए किया जाता है, बीओपी को बैलेंस में करने के लिए किया जाता है। यदि हमारा बीओपी है, देखो अगर हम अकाउंटिंग सेंस कहें कि बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस, तो अकाउंटिंग सेंस तो बिल्कुल राइट है कि बीओपी हमेशा हमारा किसमें आता है, बैलेंस में आता है। अकाउंटिंग सेंस बोले तो होता है, इन इकोनॉमिक सेंस की बात करें तो इट इज नॉट नेसेसरी बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस, कि बीओपी हमेशा ही किस में होता है, बैलेंस में होता है, ये जरूरी नहीं है, बिकॉज बीओपी में भी सरप्लस डेफिसिट, ये सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। अब एक ही सरप्लस बीओपी है, उस सिचुएशन में क्या होगा, देखो व्हेन बीओपी सरप्लस, जब बीओपी हमारा कैसा है, सरप्लस बीओपी है, इट मींस एक्सपोर्ट या फिर हम ये कह देते हैं यहाँ पर रिसीव,
मोर देन पेमेंट। रिसिप्ट ज्यादा है और पेमेंट कैसी है, कम है। रिसिप्ट इज मोर देन पेमेंट, रिसिप्ट ज्यादा हो गई और पेमेंट कैसी है इस टाइम हमारी कम है, तो सरप्लस बीओपी है। अब हमें तो इक्वल करना, रिसिप्ट सपोज कितनी है 100 और पेमेंट कितनी है केवल 80, हमें तो क्या करना है इन दोनों को इक्वल करना है। तो 20 के क्या हो गए हमारे जो रिसिप्ट है एक्स्ट्रा है, 20 क्या किया जाएगा इसमें से माइनस, कितनी इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व, जो ऑफिशियल रिजर्व है क्या हो गए बढ़ गए, क्योंकि आगे बैंक क्या करेगी 80 80 को इक्वल करेगी बराबर करेगी और इस 20 को क्या करेगी यहाँ से विड्रॉ कर लेगी। इट मींस ये सरप्लस है, किस चीज को साइन करता है, नेगेटिव साइन करता है। मतलब बीओपी में से क्या हो रहा है कुछ जा रहा है, क्या अगर बीओपी में से कुछ जा रहा है तो किस चीज का साइन है, नेगेटिविटी का साइन हो गया। क्लियर हो गया, ये तो था सरप्लस बीओपी। अगर बीओपी कैसा है हमारा डेफिसिट है, कैसा है डेफिसिट बीओपी, इट मींस रिसिप्ट इज लेस देन पेमेंट, जो रिसिप्ट है वो कैसी हमारी कम है और पेमेंट कैसी है ज्यादा, रिसिप्ट्स कम है और पेमेंट कैसी है ज्यादा। कि हम ये कहें कि रिसिप्ट कितनी है हमारी 100 और पेमेंट कितनी है 80, पेमेंट कितनी है 80। अब यहाँ क्या करना होगा, देखो रिसिप्ट हमने रिसीव तो कर लिया 100 का, पेमेंट कितने की कर दी हमने 80 की, इट मींस अभी हमें 20 की पेमेंट्स और करनी जरूरी है क्योंकि बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना है। डेफिसिट आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर डेफिसिट आ रहा है, तो ये माइनस है, ये गलत लिख दिया यहाँ पर, कितना होगा 120, तो -20 क्या करना है -20, तो इट मीन डेफिसिट है तो हम आरबी बैंक को क्या करना होगा 20 और इसके अंदर क्या करने होंगे ऐड करने होंगे, 20 क्या करने होंगे यहाँ पर ऐड करने होंगे। तो अगर डेफिसिट बीओपी है तो वो ऑफिशियल रिजर्व का कैसा साइन है, डेफिसिट है तो पॉजिटिव साइन है, सॉरी नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन है प्लस करना होता है आरबी बैंक को, अगर वो कैसा सरप्लस है तो कैसा साइन है नेगेटिव है, फिर वहां से क्या करना होता है विड्रॉल करना होता है। क्लियर हो गया, यहीं से ही दो टर्म्स और अराइज होंगी हमारी, अकोमोडेटिंग आइटम्स एंड ऑटोनॉमस आइटम्स, वो अभी हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे। ये क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने तीनों कंपोनेंट कंप्लीट कर लिए, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व, जिसमें करंट अकाउंट था जिसके तीन कंपोनेंट्स थे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स के अंदर टू कंपोनेंट्स थे, बोरिंग्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बोरिंग्स के सेपरेट टू पार्ट्स थे, ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, एक्सटर्नल असिस्टेंस, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के टू पार्ट्स हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर है अदर कंपोनेंट्स में एनआरआई डिपॉजिट्स है, बैंकिंग कैपिटल है, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट हो गया। फिर उसके बाद कुछ ऑफिशियल रिजर्व्स थे, ऑफिशियल रिजर्व में इसको मेंटेन कौन करती है, आरबीआई मेंटेन करती है। अगर सरप्लस है तो ऑफिशियल रिजर्व कैसा साइन है, नेगेटिव साइन है, अगर डेफिसिट है तो ऑफिशियल रिजर्व का कैसा साइन है, ये पॉजिटिव साइन है। क्लियर हो गया। तो आज हमारे तीनों कंपोनेंट्स बीओपी के कंप्लीट हो चुके हैं। Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topics of BOP, balance of payment account. हमने इससे प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट अकाउंट, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट एंड एस्टिमेशंस ऑफ करंट अकाउंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैपिटल अकाउंट, जो कंपोनेंट्स थे बीओपी अकाउंट्स के टू कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व। तो एक कंपोनेंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट कैपिटल अकाउंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी का मीनिंग क्या है, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसीव्स एंड पेमेंट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस। जो कैपिटल अकाउंट है वो रिकॉर्ड करता है किसको, रिसीप्ट एंड पेमेंट, जितनी भी क्या होती है रिसीप्ट्स होती है जो रिसीव की जा रही हैं, पेमेंट्स है जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, ऑफ सच ट्रांजैक्शन, उन ट्रांजैक्शंस की which cause an impact on assets and liability status of a country। जो किसी भी एक कंट्री के स्टेटस, कौन सा स्टेटस है उसका, एसेट्स का, लायबिलिटी का है, उसके ऊपर क्या डालती है, इंपैक्ट डालती है इन रिलेशन, किस रिलेशन में,
जब भी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या करती है, ट्रेड करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, और उस कंडीशंस में जब एसेट्स और लायबिलिटी दोनों क्या होती है, इफेक्ट होती है, इट मींस वो ट्रांजैक्शन सारी किसका पार्ट होंगी, कैपिटल अकाउंट का पार्ट होंगी। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन लीड्स टू फ्यूचर क्लेम्स। जितने भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं वो क्या करते हैं, किसको लीड्स कर रही है, फ्यूचर क्लेम। इट मींस अगर वो ट्रांजैक्शन आज की है तो नियर फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में क्या करना होगा, उनका क्लेम देना होगा। अगर क्या हुआ है, हमने बाहर से कोई भी मनी मंगाई है या हमने लोन लिया है, बोरिंग्स की है, मनी बोरो की है, तो आफ्टर सम टाइम क्या करना होगा, हमें वो बोरिंग्स वापस करनी होंगी, रीपेमेंट ऑफ लोन करना होगा। दूसरा विद इंटरेस्ट वो पेमेंट करना होगा। या फिर हमारी कंट्री ने मनी क्या की है, लैंडिंग की है। अगर हमने मनी लैंड की है किसी की दूसरी कंट्री को, तो आफ्टर सम टाइम वहां हमें क्या करना होगा, अपनी मनी को रिसीव करेंगे हम, वो कंट्री हमें क्या करेगी, रीपेमेंट करेगी। इट मींस हमारी एसेट्स और लायबिलिटी दोनों ही क्या हो रही है, इफेक्ट। अगर हमारी कंट्री ने मनी क्या की है, लैंड की है, इट मींस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कोई ना कोई सिक्योरिटी जमा कराई कि हमारी एसेट्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। एसेट्स क्या हुई, हमारी इंक्रीज हो गई। दूसरा, यदि हमने क्या किया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोन लिया है, तो उस सिचुएशंस में हमने क्या किया, लोन लिया है, मनी हमारे पास आई है, इनफ्लो हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का, बट हमने साथ साथ अपनी कोई सिक्योरिटी क्या की है, मॉर्गेज रखी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास, तो क्या हो गया, उससे वहां उनकी एसेट्स बढ़ गई, बट हमारी क्या बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई है। हमें लायबिलिटी, हमारी लायबिलिटी क्या है कि आफ्टर सम टाइम दिस लोन विल बी रीपेमेंट, इस लोन का क्या किया जाएगा, रीपेमेंट किया जाएगा। तो ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है वो सारी किसके अंदर होती हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब ये कहिए कि all those transactions which are related to the export or imports of plants and machinery, it is these transactions are related to capital account or not। जो ट्रांजैक्शंस हमारी किससे हैं, प्लांट मशीनरी से क्या है, रिलेटेड है, तो क्या वो ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट का पार्ट होंगी, तो आंसर क्या होगा, नो। These transactions are part of current account। ये किसकी है, करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन है, नॉट अ कैपिटल अकाउंट। यहाँ हमारी कोई एसेट्स और लायबिलिटी है, उसका क्रिएशन नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या है, एसेट्स और लायबिलिटी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। जब पड़ेगा तो किसका होगा, कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा। क्लियर हो गया। अब है कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट। जो हमारे कैपिटल अकाउंट्स है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो टू कंपोनेंट्स है, मेन बोरोइंग्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या क्या है, बोरोइंग्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो बोरोइंग्स क्या है, तो बोरोइंग्स के अंदर बोरोइंग्स इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ बोरोइंग्स। फर्स्ट इज एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस। What is the meaning of ECB, external commercial borrowings? External commercial borrowings refers to those borrowings which are available at the market rate of interest. External commercial borrowings refers to those borrowings which are available at market rate of interest. It is called ECB. उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स कहेंगे, जो हमें मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मिल रही है। इट मींस कोई छूट नहीं है, जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसके ऊपर आप बोरोइंग्स करो या मनी आप लैंड करो किसी को भी, तो किसके अंदर आती है, ईसीबी के अंदर आती है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल असिस्टेंस। क्या है, एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो एक्सटर्नल असिस्टेंस बोरोइंग्स रेफर्स टू दोस बोरोइंग्स व्हिच आर अवेलेबल सम कंसेशनल रेट, सम असिस्टेंस रेट, जो कुछ असिस्टेंस रेट के ऊपर मिलती है, कुछ कंसेशनल रेट के ऊपर मिलती है। इट मींस जैसे कि हमारी किसी भी कंट्री के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, तो वहां से हमें क्या करनी है, मनी बोरो करनी है, तो हमें क्या मिल जाती है, कुछ कंसेशन मिल जाती है, कुछ छूट मिल जाती है। अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो हमें या 0.1%, 2%, 3% का क्या मिल जाएगा, कुछ कंसेशन मिल जाएगा। तो दीज बोरोइंग्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल असिस्टेंस बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स के टू टाइप्स थे, ईसीबी, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस।
नेक्स्ट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट? फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आल्सो split at two parts. First is portfolio invest, second is FDI, foreign direct investment. जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट भी टू टाइप से होता है। कोई भी कंट्री, हमारी कंट्री में क्या करती है, अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो टू वे में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। जैसे कि कंपनी ने क्या किया, किसी फॉरेनर ने क्या किया, फॉरेन की कोई कंपनी है वो हमारी कंपनी में क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है थ्रू द शेयर्स, थ्रू परचेजिंग ऑफ शेयर्स, परचेजिंग ऑफ बॉन्ड्स। ये सारे क्या है, जो शेयर परचेज कर लिया, बॉन्ड्स परचेज कर लिया, दिस इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इट मींस कंपनी ने शेयर परचेज किए इंडियन कंपनी के, कोई भी फॉरेन कंपनी है, इंडियन कंपनी की क्या कर रही है, उसने शेयर परचेज कर लिए, तो शेयर्स परचेज किए, शेयर होल्डर बन गया, बट उस शेयर होल्डर को कंपनी की किसी भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो करते हैं बट उनका उस एक्टिविटीज में कोई, या मैनेजमेंट एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटीज है, किसी का भी फॉरेनर का वहां पर पार्टिसिपेट करने का कोई राइट नहीं होता। इसीलिए दीज इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सेकंड इज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर फॉरेनर ने क्या किया है, हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया है, क्या कि हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसका हर प्रोडक्शन एक्टिविटीज में क्या होता है, अपना पार्टिसिपेट होता है। फॉर एग्जांपल एमएनसी, जितनी भी हमारी कंट्री में एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कॉर्पोरेशन है, उनका हेड ऑफिस कहाँ है, उनकी होम कंट्री में है, हेड ऑफिस होम कंट्री में, लेकिन उनका फुल्ली कंट्रोल कहाँ है, अपनी हमारी जो कंट्री है जहां जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके अंदर कंप्लीटली कंट्रोल है। इट मींस इन्वेस्टमेंट किया हमने, एमएनसी ओपन की, हमें क्या किया, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया है, बट उस कंपनी के अंदर जितनी भी मैनेजमेंट एक्टिविटीज है या फिर उनके कोई डिसीजन जो लिए जा रहे हैं, कंप्लीट डिसीजंस में फॉरेनर का क्या होता है, खुद का कंट्रोल होता है। तो वो क्या हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया? कैपिटल अकाउंट मैंने क्या बताया था, जो एसेट्स और लायबिलिटी को क्या करे, इफेक्ट करे, इट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। कंपोनेंट, जो मेन कंपोनेंट्स है वो तो दो ही कंपोनेंट्स है, बोरिंग्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बट इसके अलावा भी कुछ हमारे फर्दर क्या है, कंपोनेंट्स हैं विच आर द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट्स के ही पार्ट है। अब वो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं,